हाय एवरीवन, आई एम गौतम कुमार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किए थे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पे जब हम लोग ऑपरेशन किए थे तब हमें पता चला कि जीरो को इन्वेंट करने की जरूरत पड़ी, और जब जीरो को नेचुरल नंबर में डाला गया तो कंप्लीट सेट क्या बना? होल नंबर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये सब चीजें सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, यानी जो चीज का डिमांड आते गया और उस चीज को मैथमेटिशियन इन्वेंट करते गए, उसी तरह से अब होल नंबर्स पे हम लोग ऑपरेशन करेंगे। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें नंबर किस तरह का आते हैं? 0, 1, 2, 3। इस तरह के नंबर को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स पे हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एग्जांपल के लिए उठाते हैं 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, जो कि क्या है? एक होल नंबर है। 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, जो कि क्या है? एक होल नंबर। इसी तरह से रैंडमली जितने भी होल नंबर से उठा के एडिशन करने के बाद देखा गया कि एक होल नंबर देता था, तो वहीं पर जैसे नेचुरल नंबर में था, ठीक उसी तरह से यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया था कि सम ऑफ टू होल नंबर्स ऑलवेज अ होल नंबर्स, यानी दो होल नंबर्स को सम अप किया जाए तो एक होल नंबर्स आता है। ये एडिशन का था। अब इस पे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। थ्री माइनस टू इक्वल टू 1। 3 भी एक होल नंबर है, 2 भी एक होल नंबर है, और 1 भी एक क्या है? होल नंबर। यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है? एक होल नंबर सा है। अब इसी चीज को क्या करते हैं? हम रिवर्स कर देते हैं। इसी चीज को रिवर्स कर देते हैं। 2 माइनस 3 इज व्हाट? यहां पे क्या आना चाहिए? एक होल नंबर। इस चीज को सॉल्व करने के लिए, मतलब इस चीज को जब ये प्रॉब्लम आया ना, तब यहां पे पंगा क्रिएट हो गया था कि भाई इसको सॉल्व करने के बाद एक होल नंबर्स आना चाहिए, जो कि होल नंबर्स नहीं आ रहा था, क्योंकि इस जगह क्या आ रहा था? निगेटिव नंबर। अब इसको एक अलग तरह से हम देखते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू 2। x प्लस 3 इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0। 0 को डालें यहाँ पे। 0 प्लस 3 क्या देगा? 3। लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? 2। 1 डालेंगे तो 1 प्लस 3 क्या होगा? 4। लिखा हुआ क्या है? 2। 2 डालेंगे तो 2 प्लस 3 क्या होगा? 5। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है? 2। यानी किसी भी होल नंबर्स यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, जो आउटपुट निकलता है वह इस आउटपुट के साथ मैच नहीं करता है, यानी होल नंबर की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तब यहाँ पे निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और वह निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जब इस सेट में डाला गया, किस सेट में? होल नंबर्स के सेट में, तब कंप्लीट सेट क्या बना था? इंटीजर्स। क्या बना था? इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ी? निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी निगेटिव नंबर के कारण, निगेटिव नंबर की वजह से हम लोग इंटीजर को इंट्रोड्यूस किए हैं। अब निगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं कि निगेटिव नंबर्स आखिर आया कैसे या किस तरह से, मतलब ये इन्वेंट हुआ। ये जानते हैं कि इंटीजर आया निगेटिव नंबर की वजह से। निगेटिव नंबर सबसे पहले जो नेगेटिव नंबर्स को पहचानने और उसको यूज करने के बारे में क्रेडिट जो दिया जाता है, वो चाइनीज सिस्टम को दिया जाता है, क्योंकि चाइनीज वाले ने पॉजिटिव नंबर्स के लिए रेड रॉड और नेगेटिव नंबर्स के लिए ब्लैक रॉड का इस्तेमाल करते थे। उससे पहले 3rd सेंचुरी में, कितने में? 3rd सेंचुरी में एक इजिप्ट के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डायोफेंटस। ये इस मैथमेटिशियन ने, इनका जन्म इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया में हुआ था, और ये
सॉल्विंग ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन पे काम कर रहे थे, और इनका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था या इक्वेशन जो था ना, वह सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए था, नेगेटिव और जीरो के लिए नहीं था। इनके अनुसार नेगेटिव नंबर्स और इरेशनल यानी स्क्वायर रूट फंक्शन जो था ना, वह मीनिंगलेस था, अनयूजफुल था। और इन्होंने उस समय एक इक्वेशन दे दिए थे कि 4x + 20 = 4, इस प्रकार का इक्वेशन इन्होंने दिए थे, और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो था ना, वह निगेटिव में आ रहा था, जिसको उन्होंने अर्थहीन यानी मीनिंगलेस बताया था। उसके बाद डायफेंटस के बाद एक मैथमेटिशियन का नाम था ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने नेगेटिव नंबर्स को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्ड करने के लिए, उन्होंने नेगेटिव नंबर्स का सहारा लिया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद भास्कर नाम का एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने सही बोला कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नेगेटिव नंबर्स को लिया जाए, लेकिन नेगेटिव नंबर्स को एडॉप्ट करना सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वजह से ये पर्याप्त नहीं है, जो कि 17वीं शताब्दी में यानी 17th सेंचुरी में बहुत सारे यूरोपियन मैथमेटिशियन थे ना, वह नेगेटिव नंबर्स की अवधारणा का विरोध कर रहे थे। बहुत लंबे समय तक नेगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन बाद में चलकर एक फिबोनाची इटालियन एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए नेगेटिव नंबर्स की अनुमति दे दी, क्योंकि डेबिट और प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को एडॉप्ट किया था। सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स को जो यूज किया था ना, वह एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसने 15th सेंचुरी में उनका नाम था निकोलस चुकेट। क्या नाम था? निकोलस चुकेट। इन्होंने सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स का यूज किया था। निकोलस चुकेट फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने नेगेटिव नंबर्स और जीरो दोनों को पहली बार इन्होंने ही यूज किया था एज अ एक्सपोनेंट के तौर पे इन्होंने नेगेटिव नंबर्स को यूज किए थे। और बात करें तो इन सबों से पहले एक और इटालियन मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था गिरोलोमा कार्डानो, जिन्होंने नेगेटिव नंबर्स को इमेजिनरी नंबर्स बताया था। उन्होंने कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने ये बोल दिए थे कि आगे चलकर नेगेटिव नंबर्स का यूज होगा। और लास्ट में चल के एक रेने डिकार्टेज और क्या कहते हैं एक यूलर करके मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बोले थे कि भाई नेगेटिव नंबर्स जो है ना, वह इनफाइनाइट से भी ज्यादा है, इसलिए इसको एडॉप्ट नहीं किया जाए। लेकिन 19वीं शताब्दी में लास्ट में आके 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में आके नेगेटिव नंबर्स को एडॉप्ट कर लिया गया। सबसे पहले हमने देख लिया क्या, होल नंबर्स में जब ऑपरेशन किए तो नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी, और नेगेटिव नंबर्स को जब उस सेट में, होल नंबर्स के सेट में डाला गया था, क्या बना? इंटीजर्स। हम जानते हैं कि नंबर्स पे इंडिया वाले, चाइनीज वाले सब मतलब इस पे इन्वेंट कर रहे थे, तो वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की वजह से इंटीजर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इंटीजर्स कैसे क्यों कैसे आया वो देख लिए। अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। इंटीजर्स से रिलेटेड 3 और वर्ड है। कौन कौन से? इंटेग्रिटी, इंटीग्रल और इंटीग्रेट। इस चारों वर्ड का लैटिन में मतलब होता है, लैटिन में इसका मतलब होता है होल, या ये बोल सकते हैं अनडिवाइडेड या अनब्रोकन।
तीनों हो सकता है। लैटिन में इसका मतलब, चारों वर्ड का मतलब क्या होता है? होल, अनडिवाइडेड या अनब्रोकन। होल का मतलब क्या? जो कंप्लीट। अनडिवाइडेड यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। अनब्रोकन यानी जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कंप्लीट हो जो। इस चारों वर्ड का मतलब। अब देखते हैं कि ये जो वर्ड है इंटेग्रिटी, इसका, इस वर्ड का यूज कहां पे किया जाता है? इंटेग्रिटी का, इंटेग्रिटी का सबसे पहले इंटेग्रिटी को डिस्कस करेंगे। इंटेग्रिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग यूनाइटेड और अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड यानी जब संयुक्त या अनडिवाइडेड स्टेट का रहता है, वहां पे इंटेग्रिटी वर्ड का यूज किया जाता है। यूनाइटेड यानी संयुक्त और अविभाजित अवस्था का जहां पे होता है, वहां पे इंटेग्रिटी वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। The integrity of our nation, the integrity of our nation must be maintained, must be maintained। यानी क्या था कि इंटेग्रिटी वर्ड का कहां पर यूज किया जाता है? जहां पे यूनाइटेड यानी संयुक्त या अनडिवाइडेड वर्ड का यूज किया जाता है, वहां पे इंटेग्रिटी वर्ड का यूज किया जाता है। यहां पे क्या बोल रहा है? द इंटेग्रिटी ऑफ आवर नेशन मस्ट बी मेंटेन, यानी हमारे राष्ट्र की जो संयुक्ता है, जो हमारे राष्ट्र की संयुक्ता है, उसको मेंटेन रखना जरूरी है। वहां पे इस वर्ड का यूज किया जाता है, इंटेग्रिटी। या एक सेंटेंस और भी देख सकते हैं इसका, जैसे इंडियन नेवी जो होता है ना, वो शिप का कैप्टन इस वर्ड का यूज करता है। जैसे शिप्स हॉल इंटेग्रिटी, शिप्स हॉल इंटेग्रिटी यानी शिप का जो कैप्टन रहता है, उसका काम रहता है कि पूरे शिप को यानी होल बॉडी को, टुगेदर को उसके डेस्टिनेशन तक ले जाना। तो वहां पे इस वर्ड का यूज करता है। शिप का कैप्टन बोलता है शिप्स हॉल इंटेग्रिटी। अब आते हैं इंटीग्रल पे। इंटीग्रल का वर्ड का यूज कहां पे किया जाता है? INTEGRAL, इंटीग्रल। इंटीग्रल का यूज इसेंशियल के लिए किया जाता है। इसेंशियल टू कंप्लीटनेस, इसेंशियल टू कंप्लीटनेस या इसेंशियल टू मेक समथिंग कंप्लीट, यानी पूर्णता के लिए जो आवश्यक हो या कुछ पूरा करने के लिए जो आवश्यक हो, वहां पे इंटीग्रल वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में हम देख सकते हैं या बोल सकते हैं कि रोहित शर्मा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम इंडिया। रोहित शर्मा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम इंडिया एंड वी कांट डू विदाउट हिम। देख लेते हैं, इसको लिख देते हैं। रोहित शर्मा इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम इंडिया एंड वी कांट डू विदाउट हिम। यानी रोहित शर्मा जो है वो टीम इंडिया का क्या है? इंटीग्रल पार्ट है, यानी अभिन्न पार्ट है, और अभिन्न पार्ट है, और उसके बिना वी कांट डू विदाउट हिम। अगर ये टीम में रहेगा तो टीम क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा।
इंटीग्रल का वर्ड किस लिए यूज किया जाता है? इसेंशियल टू कंप्लीटनेस, यानी पूरा करने के लिए जो आवश्यक हो। यानी रोहित शर्मा के बिना टीम इंडिया क्या है? अधूरा है। जब रोहित शर्मा इंडिया में मतलब टीम इंडिया में आ जाता है तो टीम क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ पूरा करने के लिए जो जरूरी रहता है वहाँ पे इंटीग्रल वर्ड का यूज किया जाता है। रोहित शर्मा इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीम इंडिया एंड वी कांट डू विदाउट हिम। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे इंटीग्रल वर्ड का यूज किया जाता है। अब आते हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का यूज कहाँ पे किया जाता है? इंटीग्रेट का यूज किया जाता है टू ज्वाइन थिंग्स so that they become one thing or work together या ये कह सकते हैं कि चीज़ों को जोड़ने के लिए क्या हो रहा है? टू ज्वाइन थिंग्स, चीज़ों को जोड़ने के लिए, सो डैट, इसलिए कि दे बिकम वन थिंग और वर्क टुगेदर, वे एक हो जाए और साथ में काम करें। या ये भी कर सकते हैं कि इंटीग्रेट का वर्ड पार्ट कंबाइंड्स इनटू होल, यानी छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने के लिए इंटीग्रेट वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं कि द टू स्मॉल स्कूल्स वेर इंटीग्रेटेड इनटू वन लार्ज वन, यानी दो छोटे छोटे स्कूल को एक बड़े स्कूल में तब्दील कर दिया गया। यही नहीं बोल रहा, टू ज्वाइन थिंग्स, चीज़ों को जोड़ता है, सो डैट दे बिकम वन थिंग, यानी दो छोटे छोटे स्कूल को जोड़ के एक बड़ा स्कूल में तब्दील कर दिया गया। देख रहे हैं कि इंटीजर हो या इंटेग्रिटी हो या इंटीग्रल हो या इंटीग्रेट हो, चारों का मतलब क्या था? होल, यानी कंप्लीट, लेकिन चारों को चार जगह पे यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। The two small schools were integrated into one large one, यानी दो छोटे स्कूल को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया। या ये भी देख सकते हैं, जैसे देखते होंगे कि IITR में बीटेक 4 साल का होता है और 2 साल का क्या होता है? मास्टर डिग्री यानी MTech। लेकिन जब कंबाइंड कोर्स में आते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स में आते हैं, यानी देख ले, वी गॉट बोथ बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री कंबाइंड आफ्टर 5 इयर्स, यानी 6 साल का जो कोर्स रहता है ना, वह इंटीग्रेटेड के अंदर क्या होता है? 5 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। यही टू ज्वाइन थिंग्स, यानी जब बीटेक को और एमटेक को जब जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है ना, वह 6 साल का कोर्स कितने साल में कंप्लीट हो जाता है? 5 साल में, यानी उसका स्पेन ऑफ द ईयर, समय अवधि कितने साल का होता है? 5 साल का। तो एक एग्जाम्पल ये भी देख सकते हैं, वी गॉट बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री कंबाइन आफ्टर 5 इयर्स। इंटीजर्स, इंटीग्रेट, इंटीग्रल और इंटीग्रेट, चारों का मतलब लैटिन में क्या होता है? होल। अब आते हैं इंटीजर का अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो हम क्या बोल सकते हैं? इंटीजर का कोई डिफिनेशन अगर हमसे पूछे क्या बोलेंगे? एन इंटीजर इज अ होल नंबर। एन इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी इंटीजर एक क्या है? होल नंबर है। एग्जाम्पल पे आते हैं, क्या क्या हो सकता है? 2, क्या हो सकता है? 3, क्या हो सकता है? 6, क्या हो सकता है? 121। ये सब अपने आप में क्या है? होल नंबर है, यानी कंप्लीट है। क्या बोला? एन इंटीजर इज अ होल नंबर। ये सब क्या है? कंप्लीट है। ये सब क्या है? कंप्लीट है। ये सब क्या है? कंप्लीट है। उसी तरह से क्या हो सकता है? -5 भी है, क्या है? कंप्लीट है। जस्ट इसमें साइन क्या है? नेगेटिव लगा हुआ है। -8
-10 हो सकता है। ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। अब आता है क्या जीरो इंटीजर है क्या? जीरो इंटीजर है क्या? तो जीरो पे अगर बात किया जाए ना तो क्या बोल सकते हैं कि कांट डिवाइड, यानी जीरो को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जीरो को डिवाइड नहीं किया है। डिवाइड अगर किसी चीज को नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्लीट है। हम देखे भी थे कि इंटीजर को लैटिन में क्या कहते हैं, होल कहते हैं, अनडिवाइडेड कहते हैं, अनब्रोकन कहते हैं। यानी ये भी क्या है, इंटीजर की कैटेगरी में आता है। इंटीजर को जानते हैं, सबसे पहले इंटीजर को जो इंट्रोड्यूस किया गया ना वह 1563 ईस्वी में किया गया था। कितना में? 1563 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में उनका नाम था आर्बर माउथ होल्स्ट। क्या नाम था? आर्बर माउथ होल्स्ट। इस नाम के व्यक्ति ने 1563 ईस्वी में इंटीजर को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंटीजर को इंट्रोड्यूस किया था। ये उस समय ना आर्बर माउथ होल्स्ट साहब जो थे वह खरगोश और हाथी के एक्सपेरिमेंट में बिजी थे। किसके एक्सपेरिमेंट में? हाथी और खरगोश के एक्सपेरिमेंट में बिजी थे। उन्होंने क्या किया कि एक पिंजरे में खरगोश को काउंट करके रख दिए और 6 महीनों बाद उन्होंने देखा कि खरगोश की संख्या ना बढ़ गई। तब उन्होंने नंबर सिस्टम में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक सिस्टम को आविष्कार करने के बारे में उन्होंने सोचा और इस आविष्कार को, इस इन्वेंट को डेवलप करने में उन्हें 15 साल बीत गया। 15 साल, कितने साल? 15 साल बीत गया। इंटीजर एक तो आई से डिनोट करते हैं, एक किससे डिनोट करते हैं? जेड से। जेड से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि एक जर्मन वर्ड है जेहलन। क्या वर्ड है? जेहलन, ZAHL, जेहलन, जिसे जर्मन में इस वर्ड का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। इसलिए इसको जेड से भी डिनोट करते हैं। देखिए आगे चल के आप देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सी या जेड से भी डिनोट किया जाता है लेकिन वहाँ पे जेड की जगह पे नहीं इस तरह का साइन रहता है। तो वो जेड और इस जेड में डिफरेंस रहता है, यानी इसको आई और जेड से डिनोट किया जाता है। इस कैटेगरी में किस तरह के नंबर आते हैं? -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। इंटीजर हो गया। हम देखें होल नंबर्स, तब फिर क्या आया? निगेटिव नंबर्स आया। निगेटिव नंबर्स को जब सेट में डाला गया तो क्या बना? इंटीजर्स। आप ऑब्जर्व करें कि नेचुरल नंबर को हमने क्या किया? एडिशन किया। सब्ट्रैक्शन में पंगा हो गया था, तब क्या आया? जीरो को इन्वेंट करना पड़ा। फिर जब होल नंबर्स बना ना, होल नंबर्स में भी एडिशन मतलब काम कर गया, फिर सब्ट्रैक्शन में पंगा हो गया। देखिएगा नेचुरल नंबर्स इसलिए 2 स्टेटमेंट पास किया गया था कि सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स ऑलवेज अ नेचुरल नंबर्स, यानी 2 नेचुरल नंबर को सम किया जाए तो एक नेचुरल नंबर आता है, हमेशा आता है। लेकिन 2 नेचुरल नंबर्स को अगर डिफरेंस निकाला जाए तो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, इसलिए मे और मे नोट भी। और नेचुरल नंबर को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 नेचुरल नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, हमेशा एक नेचुरल नंबर देगा। और होल नंबर्स में भी वही होता है कि 2 नेचुरल नंबर को अगर सम किया जाए, 2 होल नंबर्स को सम किया जाए तो एक होल नंबर्स देगा, और 2 होल नंबर्स को डिफरेंस किया जाए तो वह होल नंबर्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और मल्टीप्लाई भी किया जाए, 2 होल नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वह एक होल नंबर्स देगा। अब आते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स में देखेंगे कि जब भी 2 इंटीजर्स उठाएं और ऐड ऑन करें तो ऑलवेज हमेशा एक यूनिक इंटीजर देगा, और सब्ट्रैक्ट भी करें ना तो एक यूनिक इंटीजर देगा, और मल्टीप्लाई भी करें तब पर भी एक यूनिक इंटीजर देगा। तीनों इसमें फुलफिल करता है। बचा क्या इसमें? डिवीजन। आप डिवीजन पे काम करेंगे ना तो डिवीजन पे देखेंगे कि 2 इंटीजर को जब डिवाइड किया जाए ना तो हमेशा इंटीजर नहीं देगा। देख लेते हैं कैसे। 4 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, डिवाइड किया जाए क्या आएगा? 2 आएगा, यानी एक इंटीजर दे रहा है। लेकिन इसी जगह पे 3 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तब एक इंटीजर नहीं देगा।
अब जानते हैं कि इसी रेशियो के चक्कर में, इसी रेशियो के कारण हमारा जो अगला सिस्टम, अगला जो नंबर्स है वो इंट्रोड्यूस किया गया। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं जानते हैं? उस नंबर्स को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और एक चीज़ और देखेंगे आगे रेशनल नंबर पे, आगे हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं कि इंटीजर्स में देख रहे हैं कि जीरो के जस्ट आगे क्या है? पॉजिटिव, और जीरो के जस्ट पीछे क्या है? निगेटिव। यानी जीरो के बारे में ये कमेंट कर सकते हैं कि जीरो इज ए जस्ट डिमार्केशन। जीरो क्या है? एक डिमार्केशन है। डिमार्केशन का मतलब सेपरेट करने वाला नंबर। और बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव्स, यानी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स को सेपरेट करने वाला ये नंबर है। यानी जीरो को मान सकते हैं कश्मीर, और इसके जस्ट आगे क्या है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान, यानी पॉजिटिव नंबर्स और निगेटिव नंबर्स। जानते हैं इन मैथमेटिक्स नंबर्स का जो डिफिनेशन होता है ना, डिफिनेशन ऑफ नंबर्स हैज बीन एक्सटेंडेड ओवर द ईयर्स। यानी नंबर का डिफिनेशन जो है मैथमेटिक्स में, यानी डे बाय डे ये डिफिनेशन चेंज होते गया जैसे जैसे नंबर आता गया। सबसे पहले क्या था कि नेचुरल नंबर, यानी नेचर हमें सिखा के भेजा, फिर हमने उस पर वर्क किया। तो हमने ने मतलब मैथमेटिशियन ने वर्क किया और जीरो इन्वेंट किया। जीरो इन्वेंट किया, बस नंबर का डिफिनेशन चेंज हो गया। नंबर का डिफिनेशन फिर क्या बना? जीरो को सेट में डाला तो बन गया होल नंबर्स तक। फिर निगेटिव नंबर्स पे इन्वेंट किया मैथमेटिशियन। जैसे निगेटिव नंबर्स आया फिर नंबर का डिफिनेशन चेंज हुआ। उस नंबर को जब इंटीजर में डाला गया, उस नंबर को जब होल नंबर्स में डाला गया तो कंप्लीट सेट क्या बना? इंटीजर्स। यानी देख रहे हैं कि इन अ मैथमेटिक्स द डिफिनेशन ऑफ नंबर्स हैज बीन एक्सटेंडेड ओवर द ईयर्स इंक्लूडेड सच अ नंबर्स। जैसे कई, वो नंबर कौन सा है? जीरो, नेगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शन टाइप का नंबर। अब देखते रहेंगे, आगे आएंगे, जैसे जैसे नंबर्स इन्वेंट होते जाएगा नंबर्स का डिफिनेशन चेंज होते जाएगा। जीरो क्या है? नो ही पॉजिटिव है, नो ही निगेटिव है। और इंटीजर्स का टाइप की बात करें तो एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को Z+ से डिनोट किया जाता है। इसमें किस तरह के नंबर आते हैं? 1 2 3 सो ऑन। इस नंबर को क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसको नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी इसी टाइप के नंबर आते हैं। अब आते हैं निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर को इस तरह से डिनोट किया जाता है। निगेटिव इंटीजर में कौन सारे आएंगे? -3, -2, -1। ये क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स का एक टाइप और है, और वो क्या है? जीरो, जो ही नो ही पॉजिटिव है और नो ही निगेटिव है। जीरो इज जस्ट डिमार्केशन बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। जीरो पॉजिटिव और निगेटिव को सेपरेट करने वाला नंबर है। देखिए, जीरो के कारण एक नया कम्युनिटी पैदा हुआ है, और वो कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। उसका नाम है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। देखते हैं, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव ना हो, जो पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव कौन सा है? ये सारे नंबर। इसको छोड़ के जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव में कौन सारे आएंगे? -∞ से -3, -2, -1 और 0। अब एक और कम्युनिटी पैदा हुआ था, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स यानी जो जिसमें निगेटिव ना हो। जिसमें निगेटिव ना हो मतलब ये चीज जिसमें ना हो।